दोस्तों नमस्कार। मैं रंजीत बनोत आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे और स्पेशली आज के इस वीडियो पे स्वागत करता हूं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों चलिए आज हमारा वीडियो शुरू करते हैं। सो वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ ट्रेडिंग। दोस्तों आज हम लोग जिस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग का पोटेंशियल क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कैसे काम करना है, फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेके कैसे एक्टिविटी को प्लान करना है, ये सारी चीजें समझने के पहले हमको ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। दोस्तों जैसे ही हमारे दिमाग में ट्रेडिंग ये शब्द आता है, जैसे ही हमारे दिमाग में ट्रेडिंग ये शब्द आता है, हमारे दिमाग में ये चार चीजें आती। सबसे पहले कौन सी चीज आती है, तो वो है दोस्तों शेयर ट्रेडिंग। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज आता है वो है कमोडिटी ट्रेडिंग। तीसरा आता है क्रिप्टो ट्रेडिंग एंड फोर्थ आता है फॉरेक्स ट्रेडिंग। दोस्तों ये होने के पीछे रीजन ऐसा है कि आज हम लोग जब ट्रेडिंग इस वर्ड से कोरिलेट करते, ट्रेडिंग इस वर्ड को रिलेट करते तो हमारे दिमाग में ये प्रिंट हो चुका है कि ट्रेडिंग यानी कहीं तो भी डिजिटल फॉर्मेट में होने वाला ही ट्रेडिंग। लेकिन बेसिकली ट्रेडिंग का मतलब क्या है, तो ट्रेडिंग का वर्डली मीनिंग, एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, तो ट्रेडिंग का एग्जैक्ट मीनिंग है वो है व्यापार। व्यापार यानी बिजनेस, जहां पे खरीदी बिक्री हो रही, जहां पे लेवान देवान हो रहा है, ये होता है ट्रेडिंग। क्योंकि जो हमारे ट्रेडिशनल बिजनेस है हमको वहां पे फिजिकल रूप में दिखता है कि एक एक मटेरियल बिका, उसके अगेंस्ट में उसको पैसा मिला, एक ने एक मटेरियल बेचा, एक उसके अगेंस्ट में उसको प्रॉफिट हुआ, ये हमको फिजिकल रूप में दिखता है दोस्तों। लेकिन यही सारी चीजें जब हम मार्केट के बारे में बात करते हैं तो मार्केट में हमको वो चार्ट के रूप में प्रिंटेड फॉर्मेट में दिखती है और वो हमारे दिमाग में स्क्रिप्टेड है कि हाँ यार यही ट्रेडिंग है। लेकिन अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो जो ट्रेडिंग हम लोग शेयर ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग ट्रेडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग या फॉरेक्स ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं, ये भी सारी लेवान देवान खरीदी बिक्री का ही ओवरऑल बिजनेस है। तो चलिए दोस्तों आज मैं स्पेशली आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूं वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग का पोटेंशियल क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग में कितना बड़ा काम हो सकता है, और अगर हमने इसको अच्छे से सीख के अगर इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया तो फॉरेक्स ट्रेडिंग से हम एक अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फॉरेक्स ट्रेडिंग और इंडियन मार्केट या शेयर ट्रेडिंग का सबसे पहले डिफरेंस समझ लेते हैं। कि सवाल ये आता है कि अगर मुझे ट्रेडिंग ही करना है तो क्यों ना मैं इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करूं, क्यों मैं फॉरेक्स ट्रेडिंग ही करूं। तो दोस्तों दो दोनों मार्केट के डिफरेंसेस मैंने मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से यहाँ पे निकाले हैं और वो एक्सपीरियंस के हिसाब से जो डिफरेंसेस निकले हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स मार्केट के बीच के कुछ पॉइंट्स मैंने डिफरेंशिएट किए हैं। तो उसमें से सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है टाइम फैक्टर। दोस्तों अगर मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है तो मुझे काम करने के लिए जो पीरियड है सवेरे से लेके शाम तक के, वो उतना ही पीरियड में मुझे काम करना पड़ता है। वेयर एज फॉरेक्स मार्केट 24/5 रन करता है। ओके, यानी अगर मैं एक सर्विस गोइंग पर्सन हूँ या मैं अपना एक इंडिपेंडेंट बिजनेस करता हूँ तो ऐसी कंडीशन में मैं मेरी दिन भर की सारी एक्टिविटीज को खत्म करके मैं आराम से अपने ट्रेड को एनालाइज करके अपने लेजर पीरियड में अपने क्या कहते हैं कि कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से मैं उस ट्रेड को ले सकता हूँ। दोस्तों दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है, तो वो फैक्टर है गैप अप ओपनिंग। अगर हम स्टॉक ट्रेडिंग की बात करें या शेयर मार्केट की बात करें इंडियन, तो उसमें गैप अप ओपनिंग ये पार्ट हमको एवरीडे फेस करना होता है। अच्छी बात है या बुरी बात है वो फैक्टर डिफरेंट है, बट देर इज अ गैप अप ओपनिंग एवरी डे इन द मार्केट। वेयर एज फॉरेक्स मार्केट में भी होता है लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है और जिसकी वजह से वो अगेन रिपेंट होता है। यानी वो अगर आप चार्ट को देखेंगे तो वो चार्ट कंटिन्यूएशन में दिखते हैं, वहां पे गैप अप हमको दिखते नहीं है। सो ये एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है ये ऑल अप टू यू, बट मुझे ये पॉइंट कुछ डिफरेंशिएट करने के लिए दिखाई पड़े। देन मेरे पास में जो स्टॉक ट्रेडिंग हो रहा है वो स्टॉक ट्रेडिंग एंटायरली एक्सचेंजेस के ऊपर होता है, जैसे बीएससी एनएससी ये एक्सचेंजेस है, इनके ऊपर में होता है और इसके ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एजेंसी ऑब्जर्व करने के लिए बैठा होता है। वेयर एज फॉरेक्स ट्रेडिंग ये भी एक्सचेंजेस पे होता है बट उसका मेजर एक्सचेंजेस का जो सोर्स है वो है ओवर द काउंटर, यानी मैक्सिमम जो ट्रेड्स हो रहे हैं वो ओवर द काउंटर हो रहे हैं।
यानी लेवान देवान हो रहे हैं, वो हो रहा है ओवर द काउंटर। ओके, अब अगर आगे चलते हम लोग, कॉस्ट ऑफ एंट्री इन स्टॉक मार्केट इज बिट हाई। यानी अगर मुझे 1 लाख रुपए के शेयर लेना है तो मुझे पूरे 1 लाख रुपए डिपॉजिट, मैं केवल मात्र शेयर्स की बात कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे 1 लाख रुपए के शेयर लेना है तो मुझे 1 ही लाख रुपए के शेयर मिलेंगे, राइट। अगर मुझे 5 लाख के शेयर लेना है तो मुझे 5 लाख रुपए डिपॉजिट करना होगा, उतने ही रुपए के मुझे शेयर वहां पे मिलने वाले हैं। Whereas कॉस्ट ऑफ एंट्री इन फॉरेक्स मार्केट इज वेरी लेस, बिकॉज वहां पे हमको एक अच्छी खासी मार्जिन मिलती है दोस्तों, और वो मार्जिन का सही इस्तेमाल अगर हमको करते आया तो हम उस मार्जिन के इस्तेमाल से हमारे अकाउंट में अच्छा मॉनेटरी बेनिफिट जनरेट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम लोग शेयर मार्केट में शेयर्स का बाय एंड सेल करते हैं या शेयर्स के अंदर में ट्रेड करते हैं, वेयर एज फॉरेक्स मार्केट में हम लोग स्पेशली करेंसीज को लेकर ट्रेड करते हैं। हम एक करेंसी से दूसरी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं। नाउ एट द एंड ऑफ द डे, क्या मार्केट सेफर है, शेयर मार्केट सेफर है? हाँ, डेफिनेटली सेफर है, क्योंकि उसके ऊपर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज है जो उसके ऊपर में वॉच करके बैठी है, वॉच करते रहती है। वेयर एज अगर मैं फॉरेक्स मार्केट की बात करूं तो क्या इस पे वॉच नहीं है? नहीं, इस पे भी वॉच है। तो क्या ये सेफर नहीं है? ये भी सेफर है, लेकिन इसमें थोड़ी रिस्क ज्यादा है, क्योंकि हम लोग मार्जिन का यूज करते हैं। तो उस मार्जिन को अगर हमको प्रॉपरली इस्तेमाल करते नहीं आया तो हम हमारे लॉसेस कर सकते हैं। तो इसके वजह से हमको ये थोड़ा सा हाई रिस्क ही लगता है, बट अगर हम लोग सीख ले, समझ ले, तो ये रिस्क हम लोग आराम से मैनिपुलेट कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन मुझे पर्सनली ये लगता है कि इंडियन मार्केट में समवेयर अराउंड मैनिपुलेशन का पार्ट होता है। बिग जायंट्स माइट डूइंग सम एक्टिविटीज मैनिपुलेशन को लेके, वेयर एज फॉरेक्स मार्केट में मैनिपुलेशन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये ओवर द काउंटर ट्रेड होता है। हाँ, यहाँ एक हो सकता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के हिसाब से बिग प्लेयर्स कैन प्ले अराउंड विद द मार्केट, और वो मार्केट को उसकी दशा और दिशा को बदलने के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट कॉल्ड एज अ मैनिपुलेशन, इट इज अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एनीवे दोस्तों, ये कुछ डिफरेंसेस थे। ये डिफरेंसेस बताने के पीछे का लॉजिक ये है कि व्हाई फॉरेक्स मार्केट, ये समझने के लिए मैं आप लोगों के साथ में ये डिफरेंसेस शेयर किया। चलो दोस्तों आगे चलते। देन व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेक्स ट्रेडिंग? दोस्तों फॉरेक्स ट्रेडिंग का मतलब यह है फॉरेन एक्सचेंजेस। फॉरेन एक्सचेंजेस यानी करेंसी एक्सचेंजेस। फॉरेन एक्सचेंजेस इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग वन करेंसी इनटू अनदर करेंसी फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस। यानी एक करेंसी का एक्सचेंज दूसरे करेंसी से होता है फॉर वेराइटी ऑफ रीजंस, बट मेन रीजन इन दिस इज टूरिज्म। टूरिज्म सेकंड रीजन है, वो है ट्रेडिंग, ट्रेड्स होते रहते हैं। और तीसरा रीजन है इंटर कंट्रीज के अंदर के होने वाले कॉमर्सेस। ओके, टूरिज्म, ट्रेडिंग एंड कॉमर्स, ये तीन फैक्टर है जिसके अंदर में फॉरेक्स के या फॉरेन एक्सचेंजेस होते रहते हैं। अगर हम बात करें फॉरेक्स ट्रेडिंग के टर्नओवर की दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि टोटल टर्नओवर इन अ डे, टोटल टर्नओवर इन अ डे इज ऑलमोस्ट $5 ट्रिलियन। मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, $5 ट्रिलियन का टर्नओवर, ये डेली टर्नओवर है, एवरेज डेली टर्नओवर। अगर मैं इसका कंपैरिजन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से करता हूं तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज समवेयर अराउंड 22 बिलियन टू 25 बिलियन डॉलर का टर्नओवर कर रहा है एवरी डे। वेयरएज अगर मैं टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूं तो समवेयर अराउंड 18 टू 20 बिलियन डॉलर का टर्नओवर हो रहा है। वेयरएज मैं अगर लंदन स्टॉक एक्सचेंज की बात करता हूं तो समवेयर अराउंड 7 टू 10 बिलियन डॉलर का टर्नओवर करता है। दोस्तों अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करूं तो आप फाइंड आउट कर लीजिए कि इंडियन मार्केट का टर्नओवर कितना होगा। मेरा ये कहना है कि इतने बड़े मार्केट में $5 ट्रिलियन का टर्नओवर होने वाले मार्केट में इसमें मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे मेरा शेयर कितना रखना है। अगर ये मेरा शेयर मुझे रखना है या ये शेयर मैं अपने बैंक में लाना चाहता हूं तो उसके लिए हमको उस चीज को सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। 8 की फैक्टर्स मैंने फाइंड आउट किए जो अफेक्ट करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट्स को, यानी करेंसी की स्ट्रेंथ को या करेंसी की ताकत को 8 की फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। उसमें से पहला फैक्टर है दोस्तों, वो है इन्फ्लेशन रेट। उस कंट्री के अंदर का इन्फ्लेशन रेट, महंगाई, उस कंट्री में
महंगाई की वजह से उस कंट्री की करेंसी पे इफेक्ट होता है। दूसरा पार्ट है दोस्तों, वो है इंटरेस्ट रेट। उस कंट्री के अंदर में इंटरेस्ट रेट का क्या सीन है, इंटरेस्ट रेट क्या है, उसके ऊपर भी कंट्री के करेंसी के स्ट्रेंथ पे फर्क पड़ता है। देन आता है दोस्तों कंट्री के अकाउंट, करंट अकाउंट बैलेंस पेमेंट, यानी कितना लेवान और कितना देवान बाकी है। ये चीजें हम लोग को हेल्प करती है कंट्री के करेंसी की स्ट्रेंथ को जानने के लिए। देन दोस्तों गवर्नमेंट के डेट, ये भी हमको इंटीमेट करता है या ये भी हमको बताता है कि वो करेंसी कितनी स्ट्रांग है। देन टर्म्स ऑफ ट्रेड, उस कंट्री में बिजनेस करने के लिए वहां के टर्म्स कितने आसान है, ये पर्टिकुलर चीज भी कंट्री के करेंसी को स्ट्रांग है या वीक है, या स्ट्रांग या वीक करने में हेल्प करती है। इसके बाद में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस, अगर कंट्री का पॉलिटिकल स्टेबिलिटी अगर है तो वो कंट्री का करेंसी स्ट्रांग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, ये आपको सभी को पता है। देन रेसिशन, मंदी, रिसेंट एग्जांपल ऑफ श्रीलंका, मंदी के दौर में करेंसी के वीक होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। स्पेकुलेशन, हर एक इंसान एक कंट्री के बारे में स्पेकुलेशन करके बैठता है और वो स्पेकुलेशंस ही उस कंट्री के करेंसी का अपग्रेड होना या डिग्रेड होना डिसाइड करता है। तो दोस्तों ये 8 की फैक्टर है जो करेंसी के स्ट्रेंथ को, या करेंसी स्ट्रांग या वीक होगी कि नहीं होगी, इसके बारे में हम लोग को इंटीमेट करता है। देन अगर हम बात करें व्हाट इज करेंसी पेयर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे एक करेंसी से दूसरी करेंसी को खरीदी या बिक्री करने वाले हैं, तो ये जो करेंसी पेयर है, ये करेंसी पेयर क्या है, ये समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके अंदर में अगर मैं करेंसी पेयर की बात करूं तो करेंसी पेयर इज अ कोटेशन ऑफ टू डिफरेंट करेंसी with the value of one currency being quoted against another currency. एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर करेंसी पेयर में जो आपके लेफ्ट में, आपके स्क्रीन पे जब भी कभी लेफ्ट में आपका जो फर्स्ट पेयर दिखेगा, पेयर में का फर्स्ट करेंसी दिखेगा, दैट पेयर का फर्स्ट करेंसी इज कॉल्ड एज अ बेस करेंसी। वेयर एज जो सेकंड पेयर है, उस सेकंड पेयर को बोला जाता है कोड करेंसी। ओके, हम क्या कर रहे हैं, बेस करेंसी के हेल्प से कोड करेंसी को आइदर बाय, बेस करेंसी को हम लोग कोड करेंसी के हेल्प से आइदर बाय और सेल कर रहे हैं। नेक्स्ट, ये आपके सामने बेस करेंसी और कोड करेंसी का एग्जांपल है दोस्तों, कुछ इस तरीके से यूरो यूएसडी। अब आप देखेंगे मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन किया हुआ है कि यूरो इज अ बेस करेंसी एंड यूएसडी इज अ कोड करेंसी। यानी जब भी कभी हम इस पेयर की बात करेंगे तो मैं इस बेस करेंसी को इस कोड करेंसी से आइदर बाय कर रहा होगा या तो सेल कर रहा होगा। क्लियर? आगे चलते दोस्तों, इनके निक नेम्स है, हम सबको पता है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि हर करेंसी का एक निक नेम है। फॉर एग्जांपल मैं अगर यूएसडी की बात करूं, यूएसडी में तीन अल्फाबेट है, यूएसडी। तो इसके अंदर में जो पहले अल्फाबेट है दो, यूएस, ये रिप्रेजेंट करता है कंट्री को, एंड जो डी लिखा हुआ है वो रिप्रेजेंट करता है वहां के करेंसी को। यानी अगर मैं बोलूं यूएसडी तो यूएसए का डॉलर, अगर मैं बोलूं जीबीपी तो ग्रेट ब्रिटेन का पाउंड, अगर मैं आपको बोलूं जेपीवाई इसका मतलब जापान का येन, अगर मैं आपको बोलूं एयूडी ऑस्ट्रेलिया का डॉलर। इस तरीके से करेंसी के निकनेम्स रखे गए हैं और वो निकनेम्स यूज करके लोग उस करेंसी को आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों आगे चलते, ये जितने भी करेंसीज है वर्ल्ड वाइड, इसका कैटेगराइजेशन किया गया है दोस्तों। और ये जो कैटेगराइजेशन है वो कुछ कैटेगराइजेशन में 4 कैटेगराइजेशन में उसको किया गया है। तो सबसे पहला कैटेगराइजेशन है वो है मेजर करेंसीज, देन कैटेगराइज किया गया उसको माइनर करेंसी में, कुछ करेंसीज को एक्सोटिक करेंसी बोला गया और कुछ करेंसी को रीजनल करेंसी बोला गया। ये 4 कैटेगरी में करेंसीज को कैटेगराइज किया गया है। दोस्तों चलो जानते मेजर पेयर्स कौन से है, यानी मेजर करेंसीज कौन सी है ये जानते हैं। मेजर करेंसी में दोस्तों 6 ऐसी करेंसी है जो इंटरनेशनल मार्केट के 80% ग्लोबल फॉरेक्स ट्रेडिंग का पार्टिसिपेशन करती है। यानी 80% उसका मार्केट क्या कह सकते हैं आप, मार्केट के अंदर में 80% जो ट्रेडिंग हो रहा है ये 6 करेंसी में हो रहा है दोस्तों।
अब ये 6 कौन सी है? तो ये 6 है, सबसे पहले यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जीबीपी यूएसडी, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी कैड एंड ऑडी यूएसडी। ये 6 जो है, ये 6 में मेजर आपका टर्नओवर होता है। उसके बाद में दोस्तों आता है माइनर करेंसी। ये माइनर करेंसी कौन सी है? तो लेस फ्रीक्वेंटली ट्रेडेड, these often feature major currency against each other instead of यूएस डॉलर। बिना यूएसडी के ये पेयर्स बनते हैं। एग्जांपल यूरो जीबीपी, यहाँ पे यूएसडी नहीं है। देन एग्जांपल यूरो सीएचएफ, देन एग्जांपल जीबीपी जेपीवाई, इसके अंदर में यूएसडी नहीं है, इसलिए उनको माइनर करेंसी में रखा गया है। देन आता है दोस्तों एग्जॉटिक करेंसी। कुछ ऐसे ऐसी करेंसीज है, मेजर करेंसी अगेंस्ट वन फॉर फ्रॉम अ स्मॉल और इमर्जिंग इकोनॉमी। छोटी मोटी इमर्जिंग इकोनॉमीज के करेंसी पेयर्स भी मार्केट में है। फॉर एग्जांपल PLN यानी यूएस डॉलर वर्सेस पोलिश ज़्लोटी, हाउ यू प्रोनाउंस देख लीजिएगा। अब उसका PLN नाम की करेंसी है। देन आता है दोस्तों GBP MXN, लाइक मैक्सिकन पेसो, ये एक करेंसी पेयर है। तो ये एक्सोटिक करेंसी पेयर्स है दोस्तों। ओके, देन आते हैं हमारे रीजनल पेयर। रीजनल पेयर्स आर क्लासिफाइड बाय द रीजन सच एज स्कैंडिनेविया, ऑस्ट्रेलिया, लाइक दिस, यूरो नॉक, ऑडी एनजेडी। ओके, इस तरीके के कुछ पेयर्स है, ऑडी एसजीडी। ओके, तो दीज आर कॉल्ड रीजनल पेयर्स। ओके, आगे चलते दोस्तों, इंटरनेशनल मार्केट वर्क करता है अलग अलग टाइम पे, यानी क्योंकि ये 24 आवर वर्क करता है। अलग अलग टाइमिंग मैंने आपके स्क्रीन पे रखे हैं। आप देखेंगे मैंने आपके रेफरेंस के लिए 4 मार्केट का यहाँ पे टाइमिंग को आपके सामने एक्सप्लेन किया है। उसमें से पहला है सिडनी मार्केट, देन टोक्यो मार्केट, देन लंदन एंड न्यूयॉर्क मार्केट। दोस्तों आप ऑब्जर्व करो, जब सिडनी मार्केट रन करता है, जब सिडनी मार्केट चालू हुआ है, सिडनी मार्केट जब रन करता है, उसी वक्त टोक्यो मार्केट उसके कहीं तो भी सेंटर में से स्टार्ट होता है, यानी उसके हाफ पीरियड में से टोक्यो सेशन शुरू हो जाता है। ये ओवरलैप करता है। अब टोक्यो सेशन रन करते समय बीच में वो क्या करता है, तो बीच में लंदन सेशन भी शुरू हो जाता है। अब लंदन सेशन शुरू रहता है, उसी वक्त यूएस मार्केट इंडियन टाइमिंग के हिसाब से शाम को 5:30 बजे समवेयर अराउंड वो भी शुरू होता है। और ये मार्केट एक दूसरे को ओवरलैप करते रहते हैं, और इन मार्केट के ओवरलैपिंग को कैसे यूज करना है ये हम लोग आगे सीखने वाले हैं। दोस्तों इस ट्रेडिंग सब्जेक्ट की अगर बात करें, तो इस ट्रेडिंग सब्जेक्ट में गेनर्स और लूजर्स की बात करते हैं। दोस्तों यहाँ अगर मैं गेनर की बात करूं और लूजर्स की बात करूं, तो इस मार्केट की खासियत ये है कि इस मार्केट में केवल मात्र 10%, 10% आर गेनर्स। बिलीव मी दोस्तों, केवल मात्र 10% गेनर है और ऑलमोस्ट 90% लूजर्स है। ये 90% लोग वो है जो अपना हार्ड अर्न मनी मार्केट में लॉस करके आते हैं। रीजन व्हाट? रीजन मैं आपके सामने आगे शेयर करने वाला हूं। ये 10% गेनर्स रहते हैं, 90% लूजर होते हैं। इसका रीजन क्या है और ये डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन गेनर एंड लूजर, ये समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ये जो 90% लोग जो पैसा गवाते हैं या लॉस करते हैं, दीज आर गैमलर्स। मैं इनको गैमलर्स बोलता हूँ। ये इस मार्केट को गैमलिंग के तरीके से देखते हैं। चलो लगा के देखते, पैसा लगा के देखते, आया तो ठीक, नहीं तो गया तो है ही है। तो ये लोग गैमलर होते हैं, या ये सुनी सुनाई बातों पे, देखी दिखाई बातों पे, ल्यूक्रेटिव एडवर्टाइजमेंट्स को देख के शेयर मार्केट, कमोडिटी मार्केट या ट्रेडिंग मार्केट में आते हैं और गैम्बलिंग करके गैम्बलर के जैसे रोल अदा करते हैं और यहाँ पे अपना लॉस कर जाते हैं। वेयरएज ये जो 10% लोग हैं जो ट्रेडर है, ये लोग इस मार्केट से पैसा बनाते हैं। इसका रीजन ये है कि ट्रेडर के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, ट्रेडर के कुछ एक्टिविटीज है, ट्रेडर कुछ डिफरेंट काम करता है गैम्बलर के अगेंस्ट में। सो चलो ट्रेडर एग्जैक्टली क्या करता है ये समझ लेते हैं। हु आर दिस 10% पीपल? सो व्हाट यू वांट टू बिकम, ट्रेडर और गैम्बलर? दोस्तों आपको ट्रेडर बनना है या गैम्बलर बनना है, ये आपका चॉइस है। मैं आपको ट्रेडर के कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करना चाहता हूं। अगर आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ ले, इन कैरेक्टरिस्टिक्स को अपने क्या कहते हैं एक्टिविटी में, प्रोसेस में लेके आए, तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप लोग भी इस 10% लोगों में आने वाले हैं। तो चलो दोस्तों जानते हैं
ये ट्रेडर्स या ये जो हु आर दिस 10% गेनर, ये है ट्रेडर्स। और ये ट्रेडर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रेडर ट्रेडिंग को एक प्रोफेशन की तरह लेता है, ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह लेता है, ट्रेडिंग को एज ए इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग को एक ऐसा सेगमेंट अपने जीवन का रखता है जहां पे वो 100% डेडिकेटेड होता है उस सब्जेक्ट को लेके। दूसरा पार्ट, ये जो ट्रेडर नाम का कैरेक्टर है ये लर्निंग एटीट्यूड में रहता है दोस्तों, हर वक्त ये सीखने के माइंडसेट में रहता है और ये हर वक्त कुछ ना कुछ सीखते रहता है, मार्केट के बारे में नई जानकारियां लेते रहता है, डेडिकेटेड रहता है, मार्केट के बारे में नई जानकारियां लेते रहता है दोस्तों। इसके बाद में महत्वपूर्ण चीज है, वो हर वक्त ट्रेनिंग्स अटेंड करते रहता है, ट्रेनिंग्स, अपने आप को ट्रेनिंग लेके अपने नॉलेज को बढ़ाते रहता है, नॉलेज को बढ़ा के वो अपने आप को मार्केट के साथ में अपडेटेड रखता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि जैसे ट्रेडिंग की परिभाषा बदलते जा रही वैसी टेक्नोलॉजी भी बदलते जा रही, और ट्रेडिंग और टेक्नोलॉजी का समन्वय करके हमको इस मार्केट के अंदर में टिके रहना है। तो दोस्तों वो ट्रेडर अपने आप को अपग्रेड करता है, अपने नॉलेज को बढ़ाता है, अपने स्किल्स को बढ़ाते रहता है दोस्तों। महत्वपूर्ण चीज, वो जो सारी चीजें सीखता है, समझता है, नॉलेज लेता है, अपडेट करता है, उसकी वो प्रैक्टिस करता है, प्रैक्टिस। ये पेपर ट्रेडिंग करता है, ये डेमो ट्रेडिंग करता है, ये अपने कुछ सीनियर दोस्तों से मिलके अपने इस प्रैक्टिस को शेयर करता है। एंड इम्पोर्टेंटली एट द एंड ऑफ द डे वो व्यक्ति डिसिप्लिन होता है मार्केट में, डिसिप्लिन, बहुत बड़ा डिसिप्लिन व्यक्ति होता है। क्योंकि डिसिप्लिन की मैं अगर बात करूं तो यहाँ पे ग्रीड और नीड, ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों। जिस व्यक्ति को अपने ग्रीड के ऊपर में ओवरकम करते आया, वो व्यक्ति मार्केट में ट्रेडिंग करते समय बहुत सिस्टमैटिकली ट्रेड करता है। ग्रीड यानी लालच, अपनी लालच को जो कंट्रोल कर पाया वो व्यक्ति कंसिस्टेंटली, पेशेंटली काम करके इस मार्केट से कंसिस्टेंट प्रॉफिट बनाते रहता है। तो दोस्तों ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स एक ट्रेडर के। सो आर यू रेडी टू बिकम गैम्बलर और ट्रेडर? मैं आपके साथ में ये सवाल इसलिए शेयर कर रहा हूं कि क्या आपको गैम्बलर बनना है या ट्रेडर बनना है। तो अगर आपको ट्रेडर बनना है तो लेट्स स्टार्ट जर्नी टुगेदर। दोस्तों मैंने 5 डेज का एक ऑनलाइन वर्कशॉप ऑन ट्रेडिंग टेक्निकल एनालिसिस, ऑन ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस पे ऑर्गेनाइज किया हुआ है दोस्तों। ये वर्कशॉप 17 अगस्त 2022 से 25 अगस्त 2022 तक के दोस्तों। ये 5 डेज का वर्कशॉप है, रात में 9 बजे से लेके 10:30 बजे तक के ये वर्कशॉप होने वाला है। ये एवरी अल्टरनेट डे होगा, यानी हम स्टार्ट करेंगे 17 अगस्त से और हम फिनिश करेंगे 25 अगस्त को। इस अल्टरनेट डे वर्कशॉप में मैं आप लोगों को इनवाइट करता हूं दोस्तों ये वर्कशॉप में हम लोग क्या क्या सीखने वाले, इसका एक वीडियो, मैं सिलेबस का वीडियो मैं आपको इस वीडियो के बाद में इमीडिएटली डिलीवर करने वाला हूं। सो दोस्तों इस वर्कशॉप को आपको ज्वाइन करने के लिए, इस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको मेरी साइट पे जाना होगा www.ranjitbanot.com। वहां पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने क्रेडेंशियल डाल के साइन अप करना होगा। साइन अप करने के बाद में सेम क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना होगा और 17 तारीख से आपको वहीं पे क्लासरूम की एंट्री मिलेगी। और अगर आपको इस पर्टिकुलर वर्कशॉप के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पे 9422135907 पे मुझे या मेरे टीम को व्हाट्सएप करके आप इसके डिटेल्स आप जान सकते हो। सो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर listening me patiently. Thanks a lot once again. Very happy Independence Day to everybody. Thank you very much.